हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। अच्छा जाए आपका ये दिन और इन्जॉय करो आज के दिन को। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को, ठीक है। इस वक्त उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिवन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिवन, एक्वेरियस अगेन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, दोनों कार्ड आना चाहते हैं इनको लेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लिवन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि एंड एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस अगेन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन, द वर्ल्ड, ऑल साइन। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि एंड टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिवन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। नंबर 11, 5, 3, 8, 13, 12, 21, 11 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नवंबर, मई, मार्च, अगस्त, अप्रैल, दिसंबर, ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स। हर्मिट, सेल्फ रियलाइजेशन में पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सी चीज़ों की रियलाइजेशन इस इंसान को हो रही है, ठीक है। तो इनको अपनी बहुत सी गलतियों की भी रियलाइजेशन हो रही है कि मुझसे ये गलत हुआ है और ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं। इनको यहाँ पर मुझे दिखते हैं कि रियलाइजेशन है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है इनकी कि आपके सामने आकर के ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, जबकि ये रियलाइज़ कर रहे हैं। और ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ये वो रास्ते भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे ये आपसे कांटेक्ट कर सके। इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स डर को भी बताता है, तो ये इंसान थोड़े डरे हुए हैं आपसे कांटेक्ट करने से या आपको फेस करने से। इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे एक्शन ले आपकी तरफ और आपका उनकी तरफ क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो इस वक्त की एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त इनकी स्पाइंग एनर्जी है, स्पाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। सेवन ऑफ सोर्ड्स, चालाकियाँ तो इन्होंने बहुत की थी आपके साथ, किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि जीत के भी हार वाली एनर्जी, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत सी चालाकियाँ की हैं, मैनिपुलेशन की है, और ये हमेशा अपने आप को सही मानते हैं या सही समझते हैं, सही साबित करने की कोशिश करते हैं। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इस इंसान के अंदर है। क्या बोलते हैं, कभी कभी तो इतना बोल जाते हैं कि इनको खुद को होश नहीं रहता कि इन्होंने क्या बोल दिया, और वो चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर जाती हैं। देखो, ये सारी चीज़ें करके बहुत शाने बन रहे थे, बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे थे। उस टाइम इनको खुशी भी थी कि आपके साथ चालाकी कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, झूठ भी बहुत सारे बोले हैं, और आर्ग्यूमेंट में तो आने ही नहीं देते हैं आगे, अपने आप की गलती को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो इनको ना ऐसा फील हो रहा था लास्ट टाइम जो भी आप दोनों के बीच इशू हुआ कि
ये जीत गए हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये देखा कि इनको ऐसा लग रहा था कि आप गिल्टी फील करके उनके पास वापस से आओगे और आप उनसे माफ़ी मांगोगे, लेकिन नाउ ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इनकी चालाकियाँ जो है इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने जो चालाकियाँ की थी इनको लग रहा था आप आओगे माफ़ी मांगोगे, बट आपने वैसा कुछ किया नहीं। तो वो आर्ग्यूमेंट तो ये जीत गए, लेकिन वैसे ये पर्सन हार गए, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया। और अब ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि गलती इनकी थी, इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, और अब इनके पास ना आपको स्पाई करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं, बट आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनको झुकना भी पसंद नहीं है, ठीक है। एक तो इनका ये कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सही हूँ, हमेशा ये भी इनका रहता है। दूसरा, इनको झुकना नहीं पसंद। अब अगर ये आगे से आते हैं आपसे बात करने के लिए, तो इनको झुकना पड़ेगा आपके आगे। इस वजह से ये पर्सन जो है अब उलझन में फंस गए हैं, बहुत बुरा फंस गए हैं, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये करे क्या, आखिर आपसे डील कैसे करें, क्योंकि इनकी जितनी भी चालाकियाँ थी वो सब फेल हो गई। किसी भी चीज़ से इतना अच्छे से वर्क नहीं किया। 3 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, और ये बताता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही उनके दिमाग में चल रहे हो, ठीक है। या आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जब आपको कोई भी चीज़ परेशान करने लगती है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। आपको जब तक लगा कि ठीक है मैं इस रिश्ते में वर्क करूं, तब तक आपने किया, और जब आपको ये महसूस हुआ कि नहीं अब ये चीज़ें मुझे हार्म कर रही हैं, तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके दिमाग में चल रहे हो, प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि एनर्जी बता रही है कि कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। इसीलिए आपको स्पाई करके अपने आप को थोड़ा तसल्ली दे लेते हैं। जब भी इनको आपकी याद आती है आपको स्पाई कर लेते हैं। अभी आपके बारे में बहुत सोचा जा रहा है कि आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए हो, ठीक है, आप इतना बैलेंस में कैसे हो, क्योंकि आपको बैलेंस में देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। तो ये ज़्यादा इनको असर कर रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये अचानक से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया आपके अंदर। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनको कंफर्म है कि कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। मुझे लगता है कि इस इंसान ने शायद, आप लोग सेपरेट इस वजह से हुए क्योंकि इंसान आपको आपकी जगह दूसरे को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, कोई किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई थी, इन्होंने किसी और से बातचीत कर रहे थे, ये उस पर इन्वेस्ट कर रहे थे टाइम, इमोशंस, मनी। और आपको ये चीज़ जैसे ही पता चली उनके बारे में, जैसे ही सामने आई, वही आर्ग्यूमेंट का कारण भी बना। आपको हमेशा प्रॉब्लम रही है किसी तीसरे पर्सन से, क्योंकि इस फ्रेम में 3 लोग हैं, तो किसी तीसरे पर्सन से हमेशा प्रॉब्लम रही है आपको। यहाँ पर मुझे दिखता है कि जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन भी अब उनके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि ये बताते हैं कि अकेले हो गए हैं। यानी कि जिस थर्ड पर्सन पर इन्वेस्ट कर रहे थे ना, वो भी अब उनके साथ नहीं है, उसने भी इनका साथ छोड़ दिया है। किसी ने कोई ना कोई वजह से, कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो भी छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया, और ये अभी बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। और यही अकेलापन इनको ये फील करवा रहा है कि इनकी गलतियाँ थी, आपकी जगह किसी और को चूज़ करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, आपके सामने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो इनको वो चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं। ये देख रहे हैं कि आप उससे किस तरीके से अलग थे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है, यूनिक एनर्जी को शो करती है। इस वक्त ये आपको याद कर रहे हैं। हालांकि 2 साइड, ये 2 नाव में सवार होकर चल रहे थे, लेकिन सेपरेटेड अब दोनों से ही हैं, आपसे भी और उस थर्ड पर्सन से भी, लेकिन ये सोच आपके बारे में रहे हैं।
मे बी वो कंफर्ट, वो सुकून उनको उस थर्ड पर्सन के पास नहीं मिला जो आपके पास था, और इन्होंने उधर जाके ये चीज़ महसूस कर ली। तो यही सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है। इसीलिए सबसे पहला कार्ड हमारे पास रियलाइजेशन का आया था। किस इंसान को ये रियलाइज़ हुआ है कि आप ज़्यादा बेटर थे उनके लिए, थर्ड पर्सन से ज़्यादा बेटर थे आप उनके लिए। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स। इमोशंस दिखाई देते हैं मुझे इस इंसान के आपके लिए, या आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, ठीक है, आपको याद करते हैं, और ऐसा है कि आप उनके दिमाग में एक बार आ जाते हो तो फिर वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, सोचना बंद नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं लेकिन उन्हीं इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार इनके मन में एक ख्याल आता है कि इनको आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आपसे सॉरी बोल देना चाहिए, लेकिन ये वो भी बोल नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर इनको लगता है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना कमज़ोरी है। उनको लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया तो मैं कमज़ोर दिखूंगा या कमज़ोर दिखूंगी। आपको जाने ही नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, क्योंकि इनको पता है आप काफ़ी प्योर हार्टेड हो, काइंड हार्टेड हो। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही साफ दिल की एनर्जी होती है। इंसान आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं आपको, आपके ऊपर अपना हक जमाना चाहते हैं, हक जताना चाहते हैं, आपको पूरी तरीके से अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल होल्ड करने की भी एनर्जी है। तो मुझे दिखाई देता है कि अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंसान आपके लिए पॉजिटिव है, बट ये होल्ड करते हैं अपनी फीलिंग्स को। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स तो अभी अपनी फीलिंग्स को छुपा भी रहे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से जाहिर करें, किस तरीके से आपके सामने रखें, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपकी वैल्यू समझ में आ रही है इस इंसान को कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। डर लग रहा है इनको कि कहीं आपको खो ना दे, एक डर मुझे दिखाई देता है। स्पाइंग एनर्जी तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उससे पूछो कि अभी की उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ क्या है, तो उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, या तो आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं या आपका सोशल मीडिया स्पाई कर रहे हैं वो, और आप ही के बारे में सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके लिए इमोशंस को फील कर रहे हैं, ठीक है। अपनी गलती को भी रियलाइज़ कर रहे हैं। इनके मन में तो है कि आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन इनके है इमेज का कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कमज़ोर दिखूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर उसकी मैं माफ़ी मांग लूँ और उसके बाद वो वैल्यू ही ना करे, इज़्ज़त ही ना करे, ठीक है। तो ये सारे डर हैं इनके मन में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स चीज़ों को हील करना चाहते हैं, लेकिन पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर जो कि मुझे बताती है कि समझ ही नहीं आ रहा है इनको। तो अभी इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इनका माइंड ब्लैंक है, ठीक है, कि इनको क्या करना चाहिए। हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। इस वक्त आप उनके विश बन चुके हो, आप उनके विश हो। एक पाने वाली एनर्जी की, जैसे कोई इंसान किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, ये वो एनर्जी की आपको पाना चाहते हैं। और एक मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आप भी रिलेशनशिप को चाहते हो, स्ट्रांगली इस पर्सन को चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए, तो आप होप्स रखिए, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड है, चांसेस हैं। हालांकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, थोड़ी स्टक एनर्जी है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल एक पॉजिटिव कार्ड है जो कि ये बताता है, ये होप्स देता है कि अभी चीज़ें स्टक है, लेकिन इन फ्यूचर चीज़ें स्टक नहीं रहेंगी,
ठीक है। इन फ्यूचर स्टार कार्ड, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, चीज़ें हील होंगी। सो आप होप्स रख सकते हो इन फ्यूचर चीज़ें हील होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये रिश्ता हील होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर होप्स रख सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी को चेक करते हैं। ये इंसान अभी हाल फिलहाल आप में अपनी दुनिया देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके साथ फैमिली बनाना है, आपके साथ ये अपनी लाइफ को देख रहे हैं, आप में अपनी पूरी दुनिया देख रहे हैं। होता है ना कभी कभी कि हम किसी इंसान के साथ अपनी एक दुनिया देखते हैं, तो ये इंसान अभी आपके साथ अपनी दुनिया देख रहे हैं। आप अपने काम, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। काफ़ी ऑरा आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ देख रहे हैं कि आपका उनकी ज़िंदगी में जाना उनकी लाइफ को बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उनके सभी सपने जैसे आपसे पूरे होंगे, ऐसी कुछ एनर्जी है कि उनके सारे सपने आपसे पूरे हो सकते हैं। उनको खुद को ये चीज़ फील होती है कि उससे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। अपने आप को थोड़ा बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये खुद को माफ़ी मांगने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने आके माफ़ी नहीं मांगना चाहते, झुकना नहीं चाहते, तो खुद को झुकने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, झुकने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे झुकना ना पड़े। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मुझे मेरी गलती एक्सेप्ट ना करनी पड़े। रिग्रेट है इस इंसान को, लेकिन उसको दिखाना नहीं चाहते हैं। ये सामने से ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, मेरी गलती नहीं है। हालांकि रिग्रेट है, बस ये इनको ना माफ़ी नहीं मांगनी है, इनको झुकना नहीं है। बट वक्त इनको झुकाने की कोशिश कर रहा है, और ये है कि झुकना नहीं चाह रहे हैं। फ़र्क तो यही आ रहा है, वक्त इनको झुकाने की पूरी कोशिश में है। क्योंकि मुझे लगता है कि यूनिवर्स इनका ईगो ब्रेक करना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा ईगो है, और यूनिवर्स, देखो ईगो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। पहला है कि यूनिवर्स कुछ साइन देते हैं कि आप अपना ईगो छोड़ दीजिए। जब वो नहीं मानते तो फिर यूनिवर्स उनको अलग तरीके से मनाते हैं। तो इनके सामने भी वही सिचुएशन आके खड़ी हो रही है कि जहाँ ये झुकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि झुकें, क्योंकि ये इनका जो ईगो है वो इनके लिए ही अच्छा नहीं है, ये इनको ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया तो ब्लॉक करके ही पछता रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक तो कर दिया इन्होंने ताव में, लेकिन अब पछता रहे हैं। और अब अनब्लॉक, देखो हम किसी को ब्लॉक कर दें और फिर उसके बाद में हम रिग्रेट करें, अरे यार मेरे से क्या हो गया, फिर अनब्लॉक करने में बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है, यार अब कैसे अनब्लॉक करूँ मैं। वो आए कहीं से तो वो ट्राई करे बात करने का, तो फिर भी अनब्लॉक कर दूँ, मैं अब आगे से कैसे अनब्लॉक करूँ, ठीक है। तो अब इनका ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है तो भी इस इंसान को गिल्टी फील हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि इनको होपलेस हो रही हैं। इनको ऐसा आपके ब्लॉक करने से इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार बात बड़ी हो गई है, क्योंकि आप कभी भी उनको ब्लॉक नहीं करते हो, लेकिन इस बार आपने उनको ब्लॉक किया है, तो उनको ये फील हो रहा है कि यार इस बार बात बड़ी हो गई या बढ़ गई ज़्यादा। होपलेस होना कि अब शायद चीज़ें ठीक ना हो, शायद अब वो मुझे एक्सेप्ट ना करे, इस तरीके से होपलेस हो रहे हैं पर्सन। 2 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस, आप ग्रो कर रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। इनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि अब क्या करें। मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। आप इतना ज़्यादा शांत, आप इतना ज़्यादा अच्छे से कैसे रह रहे हो, आपको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। क्योंकि ये तो सोच रहे थे कि आपका रो रो के बुरा हाल हो गया होगा, कुछ दिनों में आप रिग्रेट करोगे, गिल्टी फील करोगे, और उनसे जाके खुद ही माफ़ी मांगोगे उस गलती के लिए जो आपकी है ही नहीं, ठीक है। आप उनको मनाओगे, आप उनके आगे गिड़गिड़ाओगे, इनको ये लग रहा था। लेकिन अभी इनका एकदम से
जो है दिमागी पूरा ऐसे हो गया है कि लाइक ये क्या हो गया, मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, ये तो गिड़गिड़ाई ही नहीं मेरे आगे, इससे तो मुझसे प्यार की भीख मांगी ही नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छे से रह रही है अपनी लाइफ में, या रह रहा है, क्योंकि आप अच्छे से रह रहे हो, पहले से ज़्यादा अच्छे बन के रह रहे हो, या पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति में हो, तो इस इंसान का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो रहा है कि लाइक ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि अपसेट हो रहे हैं, खुद से ही अपसेट है, समझ नहीं आ रहा है कि ये अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया, क्योंकि आपने वो किया है जो इन्होंने सोचा नहीं था। ठीक है, ये तो कुछ और ही सोच के बैठे थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि आप इतना बदल जाओगे, आपके अंदर इतना चेंज आ जाएगा, ये इन्होंने नहीं सोचा था। और अब ये शॉक्ड है, ठीक है, शॉक्ड है ये पर्सन कि इतना चेंज कैसे आ गया, इतना बदलाव कैसे आ गया। यस, कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स दिल में, मेरे व्यूवर्स की पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। कमिटमेंट से थोड़े से डरे हुए हैं, मुझे लगता है एक इनकी मदर का थोड़ा इशू हो सकता है, ठीक है, इसलिए कमिटमेंट को लेकर के ये अभी क्लियर नहीं है। फिज़िकल अट्रैक्शन है इनको, फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे दिखाई देती है इस इंसान की। इस वक्त हो रही है इनको फिज़िकल अट्रैक्शन। कुछ चीज़ें हैं जो रियलाइज़ होना, आई थिंक इनको कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन होना इनको ज़रूरी थी, और अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो इनको रियलाइज़ नहीं होता। देखो ये इंसान ना ये फील कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि आपने उनके साथ इस तरीके से किया, क्योंकि उनको कभी दिखता ही नहीं फिर कि वो क्या गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लाइक वो सोच रहे हैं कि आपने जो भी किया इस बार अच्छा किया, क्योंकि इनकी आंखों से तो पट्टी खुल गई, ये भ्रम में थे बहुत बड़े। एक तो थर्ड पार्टी की सच्चाई आ गई इनके सामने, ठीक है, और दूसरा इनको ये रियलाइज़ हुआ, मतलब इस रिलेशनशिप की और आपकी क्या इम्पोर्टेंस है ये भी रियलाइज़ हुआ इस इंसान को, तो इस चीज़ के लिए थैंकफुल है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए कुछ अलग ही फील करते हैं, जो इन्होंने किसी और के लिए फ़ील नहीं किया और थर्ड पार्टी के लिए भी कभी फ़ील नहीं किया। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स अलग हैं, या मैं तुम्हारे लिए अलग सोचता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है। आई कैन मूव ऑन फ्रॉम यू, पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, और ये इन्होंने देख लिया है। इनको शायद लगता था कि आपको भुलाना या आपसे मूव ऑन करना इजी होगा, बट अब इनको लग रहा है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा टफ़ है, इनके लिए इजी नहीं हो रहा है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे डिड। अब ये देख रहे हैं, अगेन हार्मिट वाली एनर्जी, अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई क्यों हुई, किस लिए हुई। इनको खुद को ये फील हो रहा है कि अच्छा हुआ जो हुआ, एटलीस्ट मुझे रियलाइज़ तो हुआ, वरना मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, वो इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाते। तो ये अच्छा हुआ कि उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हुई, ये आई थिंक ज़रूरी भी थी उनको। तो इस वक्त इनको वैल्यू हो रही है आपकी, लेकिन ये झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ कांटेक्ट में तो आना चाहते हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगना चाहते, झुकना नहीं चाहते, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। मन से हर चीज़ मान रहे हैं, आपके सामने एक्सेप्ट करने में झिझक रहे हैं, आपके सामने एक्सेप्ट करने में उनको लग रहा है कि वो कमज़ोर दिखेंगे, या फिर आप हो सकता है उनकी वैल्यू ही ना करो। तो इनकी थोड़ी थिंकिंग इस तरीके से जा रही है, जैसे कोई इंसान गलती कर दे और फिर सोचे यार मैं उससे जाके माफ़ी मांगूँ, और पता चले वो ज़्यादा भाव खाने लग जाए, फिर क्या होगा। तो वो उनको डर लग रहा है। मे बी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया, या पहले कभी इन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि ये गए थे, किसी से माफ़ी मांगी थी, और फिर इनको बदले में बहुत ज़्यादा भाव खा के दिखाया गया था, और उसके बाद से इनके साथ ऐसा हो गया कि लाइक यार एक डर बन गया है कि आपके आके अगर आपसे आके माफ़ी मांगे और आपने भी इनको रिजेक्ट कर दिया,
या आपने भाव खाना स्टार्ट कर दिया और इनकी ऐसे कर दिया लाइक यू नो कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है मेरी नज़रों में, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो उस बात से डर रहे हैं, उस चीज़ से डर रहे हैं ये पर्सन। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। सो एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है गाइस? इन द नियर फ्यूचर सक्सेस है, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। नियर फ्यूचर आपको सक्सेस मिलेगी। अब सब सक्सेस के मायने सबके लिए अलग हो सकते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाना सक्सेस हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए सक्सेस हो सकती है उनका करियर या अदर कोई चीज़, कोई विश हो सकती है कि वो मेरी फुलफ़िल हो जाए, तो यू नो लाइक कि मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल हुई या हुआ, या मेरा ये काम हो गया एंड देन सक्सेसफुली हो गया। तो लाइक सक्सेस सिर्फ ये नहीं कि लाइक कुछ करियर में कुछ सक्सेस, लाइक जो आप चाहते हो उसका पूरा होना। नियर फ्यूचर आप जो भी चाह रहे हो ना वो पूरा हो जाएगा, सक्सेस आपको मिलेगी, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी कम्युनिकेशन को आप क्लियर रखें। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। जिससे भी बात करें क्लियरली बात करें, चाहे ये पर्सन है चाहे कोई और है, बट अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही क्लियर टू द पॉइंट रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिए। कुछ आंसर्स आपको तब मिलेंगे जब आपके पास ही है। कुछ सवाल आपके मन में ऐसे हैं जिनका आंसर आपके पास है, बस आपको अपना थोड़ा दिमाग और मन शांत करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना मन और दिमाग शांत कर लेते हो तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आंसर्स आपके पास ही है, बट क्या है कि मन और दिमाग शांत नहीं है, इस वजह से वो आंसर्स आपको मिल नहीं पा रहे हैं। असर्टिव रहिए। लास्ट मैसेज मैं लूँगी यहाँ पर एंजल्स की तरफ से। रोमांस, आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, प्यार आ रहा है, और क्या चाहिए? ठीक है, तो अगर आप प्यार चाह रहे थे तो आपको प्यार मिल रहा है, अगर आप करियर में सक्सेस चाह रहे थे तो वो मिल रहा है, रिलेशनशिप में सक्सेस चाह रहे थे तो वो मिलने के चांसेस हैं, बट नियर फ्यूचर आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं। रही बात कुछ क्वेश्चंस की, यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर कि उन क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी आपको पता है, बस अपने आप को शांत करके सोचिए, आंसर्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। ठीक है, और अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही क्लियर रखिए। अगर आप यूनिवर्स से भी बातें करते हो, उनसे साइन मांग रहे हो या आप उनसे कुछ मांग रहे हो, तो आप यूनिवर्स के साथ भी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखें। यानी कि आप जो भी चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप उसको क्लियरली मांगिए, एकदम क्लियरली मांगिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए उसमें। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।